अस्सलाम वालेकुम, कमरमैन है। आज का टॉपिक है अताई डॉक्टर। अताई डॉक्टर क्या हैं? अताई डॉक्टर होते हैं जिनके पास कोई डिग्री नहीं है, कोई अपना मेडिकल की डिग्री नहीं होती, पढ़े लिखे नहीं होते। जस्ट इन्होंने डिप्लोमास किए होते हैं, अस्पतालों में काम करते हैं। डॉक्टर्स जो पढ़े लिखे डॉक्टर्स होते हैं, एमबीबीएस, एफसीबीएस, इनके अंडर काम करते हैं। या ये सरकारी अस्पताल हो गए, प्राइवेट अस्पताल हो गए, इनमें नौकरी वगैरह करके इधर से एक्सपीरियंस हासिल करते हैं। और जो इनकी नज़र होती है कि डॉक्टर एक बंदे को एक बीमारी का क्या मेडिसिन उसको प्रिस्क्राइब कर रहा है, तो उसी तरह ये सोच समझ के जैसे भी इनकी समझ में आता है ये मेडिसिन दे देते हैं। ज़्यादातर ताई डॉक्टर आपको मिलेंगे गांव में मिलेंगे, जो शहरी इलाकों में बैकवर्ड एरियाज़ हैं उनमें मिलेंगे। अताई डॉक्टरों के बारे में मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि अगर मुझे मौका मिले कि तुम 2-3 बंदों को मार दो, अल्लाह ताला कहे कि 2-3 तरह के लोगों को मार दो, तुम्हें मतलब कोई गुनाह नहीं तुम्हारा लिखा जाएगा, तो अताई डॉक्टर उनमें शामिल होते हैं। क्योंकि ना तो इनका दीन है, ना ईमान है, ना ये मुसलमान कहलाने के काबिल है। इनको तो जहाँ देखो वहाँ ही मार देना चाहिए। ये ऐसे लोग हैं क्योंकि जिस बंदे ने इंसानियत नहीं देखनी, इंसानियत उसके अंदर नहीं है। जो अगर मैं चाहता हूँ मुझे सांस की बीमारी है, ठीक है, वो मुझे पेट की कोई मेडिसिन दे देता है, कुछ स्टीरॉइड दे देता है, कुछ भी दे देता है, तो मेरी तो बीमारी मुहलक हो गई ना, मैं लाइलाज हो जाऊँगा। मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। हमारे घर में काम करती थी एक औरत, उसे है ना दमे का मसला था। तो मेरा ख्याल है कि इतना सीवियर मसला नहीं था, लेकिन उसने अस्पताल जाने की बजाय अपने किसी पास या ताई डॉक्टर था, उसको डॉक्टर पता नहीं क्या नाम कहती थी, मुझे याद नहीं आ रहा। तो पता करने पे ये पता लगा कि वो बंदा एमबीबीएस से कोसों दूर है। उस बंदे ने मेरे ख्याल 7 या 8 जमातें पढ़ी हुई हैं, और उसने यही एक्सपीरियंस, ये तजर्बा ही हासिल किया था इधर उधर काम करके। तो एक दिन मैंने उसकी मेडिसिन देखी, तो उसमें सांस की बीमारी की कोई मेडिसिन नहीं है। एक उसने मसला उसको सांस का है, लेकिन उसने मेडिसिन लिख के दी थी। एक उसने उसको सिरप दी है मैदे का, और साथ में उसने स्टीरॉइड दिया था उसको, और एक आधी और चीज़ दी थी। वो जब से उसका बीमारी का जो मसला उसका स्टार्ट हुआ है, उसके बाद उसने वो मेडिसिन खाना स्टार्ट कर दी, और आहिस्ता 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 वो लाइलाज हो गई। अब वो क्या है, अब उसकी फिर दोबारा शादी हो गई है, लेकिन उसका इतना सीवियर मसला है कि हल्की सी मिट्टी से गुजर जाए, हल्का सा वो चल फिर ले, उसको सांस चढ़ जाता है। सांस ऐसा चढ़ता है कभी कभी इतनी तबीयत उसकी ख़राब हो जाती थी कि अस्पताल लेके जाना पड़ता था। तो नेबुलाइज़ करके फिर उसने दवाई छोड़ना भी चाहिए, लेकिन वो दवाई नहीं थी छोड़ सकती क्योंकि वो दवाई पे लग गई थी। तो सिरप वगैरह भी ये जो देते हैं, ये जो लोकल सिरप होते हैं, लोकल कंपनी जेनेरिक मेडिसिन एक तरह की होती है, इस पे भी मैं बात करूँगा किसी दिन। इस पे भी डिस्कशन होगी इस पे भी। तो कहने का मेरा मकसद ये है कि सांस की बीमारी है, उसको स्टीरॉइड दे के उसने उसको लाइलाज कर दिया। इसके अलावा जो गांव में क्या चल रहा है, गांव में चलता है कि एक इंजेक्शन उसने लगाया एक बंदे को, वही उसने धो के दूसरे को, वही तीसरे को, वही चौथे को। हमारा गांव है इधर पास ही है गांव, हम जहाँ रहता हूँ हमारे पास ही गांव में। तो उधर तकरीबन तकरीबन 80% जो लोग हैं वो हेपेटाइटिस सी में, हेपेटाइटिस बी में मुब्तला हैं। वो क्यों है? वो सिर्फ इसी वजह से है। एक तो पानी गंदा होता है, और दूसरा ये जो गलत ये जो इंजेक्शन लगा देते हैं, मतलब पानी में उबाला और लगा दिया, या वैसे ही एक को बंदे को लगा दिया, दूसरे को लगा दिया, ऐसे ऐसे वो बीमारी फैलती जाती है। मेरी वाइफ डॉक्टर है, डेंटल सर्जन है वो। तो हमारे पास मैं कभी उधर चक्कर लगे तो मैं देखता हूँ, वो बताते होते हैं कि ये जो ताई डॉक्टर बैठे हैं, ये अगर एक बंदे का मसला है, दांत का मसला है, ठीक है, तो उन्होंने उस बेचारे पेशेंट को नहीं पता, ना उनको नॉलेज है, ना वो सताई डॉक्टर के पास नॉलेज है कि भाई अगर दांत को बचाना है तो उसका एक तरीका होता है आरसीटी, रूट कनाल ट्रीटमेंट। उससे दांत बच जाता है, रूट्स डेड हो जाती हैं, उससे बंदे का दांत बच जाता है। वो कहते हैं ना, आरसीटी की तरफ नहीं जाना। आरसीटी की तरफ जाएंगे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फलां हो जाएगा, वो दांत ही निकलवा देते हैं। फिर उन्होंने जो इंस्ट्रूमेंट रखे होते हैं वो भी होता है कि एक के मुंह में डाले, वही दूसरे के मुंह में, वही तीसरे के मुंह में, वही चौथे के मुंह में। ऑटोक्लेव मशीन आती है, वो स्टीम वगैरह यूज़ करते हैं, पानी उसमें डिस्टिल वाटर यूज़ होता है। वो जिस तरह का उन्होंने सेटअप बनाया होता है वो वैसे अफोर्ड नहीं कर सकते। गंदगी इतनी होती है जिसका कोई हिसाब नहीं। वो लोग पेशेंट बाद में किसी बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं, उनका ख़राब हो जाता है, ज़ख्म ख़राब। मैंने यकीन करें
कि एक हमारे पास पेशेंट आया था, उन्होंने ऐसे ही किसी अताई डॉक्टर से निकलवाया था, 3 दांत उसने इकट्ठे निकाल दिए और अंदर ऐसे था, मतलब मैंने खुद मतलब लाइव देखा था, मेरा इतना दिल ख़राब हुआ है ना। वो कहता है यार ये मेरे साथ पता नहीं इन्होंने क्या कर दिया। तो मैं उसको बोलूँ, मैं कहा यार आपको किसने कहा था अताई डॉक्टर के पास जाओ। हमारे इलाके में तो DDHO जो है वो कर रहे हैं, ऑपरेशन कर रहे हैं, अताई डॉक्टरों के ख़िलाफ़ कर रहे हैं। जज भी अच्छा है, कोई इधर लगा हुआ सिविल जज जो इनकी ज़मानतें नहीं कर रहा, वो पकड़ पकड़ के जेलों में डालते जा रहे हैं। मैं तो कहता हूँ जेलों में डालें, या बल्कि जब छापा मारे जाते हैं साथ ही इसका काउंटर शकाउंटर कर देंगे। मतलब इतना लोगों में इसमें डर फैल जाए कि वो अताई डॉक्टर बनने का सोचें भी ना। यही मैं एक सवाल पूछूंगा अताई डॉक्टर से कि जो तुम लोग अपने कर रहे हो, जो तुम लोग दूसरों के साथ कर रहे हो, क्या तुम लोग वही अपने घर वालों के साथ भी करोगे? हैवी मेडिसन, गलत मेडिसन। एक बंदे ने अगर एक बंदे को फ़र्ज़ करें जी ऑगमेंटिन देनी है, अगर उसको 625 से आराम आ जाता है, आप उसको 1 ग्राम 2 ग्राम दे दें तो उसके लिए तो नुकसानदेह है। गलत मेडिसन देने की वजह से रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है बॉडी में, और फिर जब टाइम आता है वो मेडिसन अफेक्ट नहीं करती। ये एक लॉजिक है, फार्मासिस्ट, आप किसी भी फार्मासिस्ट से पूछ लेंगे आपको वो लॉजिक समझा देगा। तो खुदारा अताई डॉक्टरों से परहेज़ करें, उनसे बचें। जो लोग आपके घर में काम करने वाले हैं, आपके देहाती बंदे हैं, आपके जो आप लोगों को अजीज़ हैं, कोशिश करें उनसे दूर रहें। अगर आप किसी ऐसे अताई डॉक्टर को जानते हैं तो उसको पकड़वाएं, हुकूमत का साथ दें। हुकूमत आजकल लगी हुई है अताई डॉक्टर्स को पकड़ने में। DDHO से रब्ता करें, जो भी आपका है इलाके में, ये जो डिप्टी हेल्थ ऑफिसर होता है, इसके पास जाएं, उसको बताएं, मेंशन करें, फिर देखें क्या उसको पकड़वाया है उसने कि नहीं पकड़वाया। अगर नहीं पकड़वाया तो DDHO के ख़िलाफ़ केस करवाएं। मतलब कुछ ना कुछ करें, कोशिश करें। तो ये इंशाल्लाह ताला आहिस्ता पाकिस्तान से ये अताई डॉक्टर्स ख़त्म हो जाएंगे। ये जो हेपेटाइटिस A B C फैलता है वो भी ख़त्म हो जाएगा, बीमारियाँ ख़त्म हो जाएंगी, लोग लाइलाज हो जाते हैं वो भी ख़त्म हो जाएगा। आप एक अताई डॉक्टर को पकड़वाएंगे तो मे बी आप 100 से 150 बंदों को बचा लें जो उसके पास जाएंगे 1 महीने में, 2 महीने में, साल में। तो कोशिश करें, अपना फ़र्ज़ अदा करें, अपना इसे फ़र्ज़ समझें, अपना किरदार अदा करें। अल्लाह ताला पाकिस्तान को कोरोना वायरस से ख़त्म करे, इन अताई डॉक्टरों से ख़त्म करे। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर है। कोशिश करें, मे बी आपकी कोशिश किसी की जान बचा ले। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।